सभी कैंडिडेट्स को मैं एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों कि जब भी आप किसी एग्जाम को टारगेट करते हैं कि ये एग्जाम हमको क्रैक करना है, तो सबसे पहले जो ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों, उस एग्जाम के पैटर्न को समझ लीजिएगा, तभी जाके प्रिपरेशन की शुरुआत करिएगा। ज्यादातर लोग जब एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असफल होने का मूल जो कारण है दोस्तों, वो है कि बिना एग्जाम के पैटर्न को समझे ही वो प्रिपरेशंस में लग जाते हैं। यानी ढेर सारा किताब खरीद कर लाते हैं, कोई इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन कर लेते हैं और बस सिर्फ पढ़ना ही उनको लगता है कि इतिहास पढ़ना, झारखंड जीके पढ़ना, मैथ रीजनिंग पढ़ना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन हो रहा है, जो कि बहुत गलत ट्रैक में होता है दोस्तों। ठीक है, जब भी आप किसी एग्जाम को फोकस करते हैं कि ये एग्जाम हमको तैयारी करना है, तो हमेशा उस एग्जाम के पैटर्न को समझिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को देखिए, तभी जाकर तैयारी की शुरुआत करिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस वीडियो पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आज के समय आप जो भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं, चाहे वो यूपीएससी क्यों ना हो, आप स्टेट पीसीएस की बात करें, एसएससी की बात करें, रेलवे की बात करें, या कोई भी अदर कंपटीटिव एग्जाम जो है, उस सभी एग्जाम में दोस्तों आपको एक चीज मिलता है जो कि है जनरल स्टडीज की, यानी सामान्य अध्ययन जिसको कहते हैं। और इसको लेकर चूंकि इसका अगर देखा जाए तो हर एग्जाम में इसका जो सिलेबस होता है दोस्तों, बहुत ही वास्ट सिलेबस होता है, और इसको लेकर कैसे प्रिपरेशंस करें, कैसे याद रखें, कई सारा असमंजस होता है आपके मन में। और ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि कोई ना कोई मार्केट से एक पतली सी किताब उठा के लाते हैं और उस किताब को पढ़ के उसको लगता है कि चलो इसी से बैठ जाते हैं, और फाइनली वो एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस को कर नहीं पाते या तो गलत कर बैठते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि वो उनका सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है, क्योंकि जनरल स्टडीज का हर एग्जाम में आज के समय अगर देखा जाए तो वेटेज रहता है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हर एग्जाम में आपको 20, 30, 40, 50 कुछ तो ऐसे क्वेश्चंस की पूरा आपको पेपर ही जनरल स्टडीज का मिलता है। तो इसको कैसे बेहतर तरीके से तैयारी किया जाए, क्योंकि दोस्तों मैं आपका जनरल स्टडीज की मैंने अपना दोनों कंपटीशन एग्जाम जो क्लियर किया हूं, वो जिस किताब के यानी लूसेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहा है उसमें, तो मैंने इस किताब को कैसे पढ़ा और एक्चुअली बेसिक्स तरीका से जो होगा वो सारा चीज मैं बताऊंगा इस वीडियो में। आप लोग उसको अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों आप सभी को भी इसका फायदा मिलेगा। आप सभी लोग जो भी लोग प्रिपरेशंस में लगे वो लोग भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो मैं बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो में वो है जीके जीएस, यानी जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडीज का फेमस बुक, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग इस किताब का नाम सुने ही हैं, लूसेंट्स, जो कि अगर देखा जाए तो ये वाली बुक, ये जनरल स्टडीज की बहुत ही फेमस बुक है दोस्तों। और जितने भी लोग आज के समय कंपटीशन एग्जाम के प्रिपरेशंस करते हैं, सभी स्टूडेंट के रूम में ये बुक आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, भले वो पढ़ा हो, 2 पेज पढ़ के छोड़ के रखा हो, टेबल में रखा हुआ हो, बट हर कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करने वाले, चाहे वो ग्रुप डी से लेकर आईएएस का एग्जाम का ही प्रिपरेशन क्यों ना किया हो, सभी लोग कहीं ना कहीं इस किताब से एक बार रूबरू जरूर हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो इस किताब को मैंने इसी किताब को पढ़ा है दोस्तों, और साथ ही और भी कुछ जो चीजें को पढ़ के मैंने इस किताब को रिवीजन किया, वो कैसे किया सभी चीज मैं बताऊंगा इस किताब के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि जो जीके जीएस का फेमस बुक है लूसेंट, और इसमें पढ़ के दोस्तों बहुत लोग हैं कि यूपीएससी की बात करें, पीसीएस की बात करें, एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे की बात करें, ग्रुप डी का एग्जाम और स्टेट का जो एसएससी होता है, यानी हर स्टेट में जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होते हैं का एग्जाम को कैसे क्रैक किया जा सकता है, और इससे क्रैक भी किए हैं। बहुत यूजफुल बुक है। तो कैसे पढ़ें और याद रखें स्मार्ट ट्रिक्स। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि इस किताब को जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं, देखिए अगर आपका बहुत समय कम है आपके पास, जैसे लास्ट 30 डेज बचा हुआ है, तो वैसे स्थिति में आप इस किताब को पढ़ के जा सकते हैं। ठीक है, बट जो लोग बेसिक से शुरुआत करना चाहते हैं, वहां पे मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले विषय वस्तु, यानी जनरल स्टडीज के जो भी आप एग्जाम देते हैं दोस्तों, जिसमें जनरल स्टडीज का वेटेज रहता है, तो आपको देखे होंगे कि हर एग्जाम में जो आपका वेटेज रहता है उसमें 40 to 50, कहीं पे आपको 30, कहीं पे 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल ही जाते हैं। ठीक है, इतना क्वेश्चन तो रहता ही रहता है दोस्तों। और कुछ ऐसे भी एग्जाम है जहां पे जैसे यूपीएससी की बात करें तो एक पूरा पेपर ही जनरल स्टडीज का रहता है। ठीक है, तो जनरल स्टडीज में बेसिकली जो चीजें रहता है दोस्तों, वो यही सब चीज रहता है। ठीक है, जिसमें से अगर देखेंगे
तो आपका इतिहास एक सेगमेंट रह जाएगा, ठीक है। फिर है भूगोल एक सेगमेंट रहेगा, साइंस जो है दोस्तों वो एक सेगमेंट रहता है, फिर है संविधान एक सेगमेंट मिलेगा, अर्थव्यवस्था और विविध कहने का मतलब है दोस्तों मिसलेनियस सेगमेंट। तो इतिहास में क्या पढ़ना है, इसको लेकर कई लोग कंफ्यूजन होते हैं। तो जनरल कंपटीशन एग्जाम में अगर देखा जाए दोस्तों, तो इतिहास में आप देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री आता है, मेडिवल हिस्ट्री आता है, एनिशियंट प्राचीन भारत जिसको कहते हैं, और वर्ल्ड हिस्ट्री भी आता है। बट हमारे यहाँ जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं दोस्तों, ठीक है, इसमें ज्यादातर जो वेटेज दिया जाता है वो इन्हीं 3 को वेटेज दिया जाता है, ठीक है। यहां से क्वेश्चंस ना के बराबर रहता है वर्ल्ड हिस्ट्री, जो कि इस किताब में आपको दिया हुआ है। वर्ल्ड हिस्ट्री का भी कुछ सेगमेंट इसमें मिलेगा, बट वो आप नहीं भी पढ़ते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ये 3 सेगमेंट से अक्सर क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाते हैं और पूछे भी जाएंगे, चाहे मॉडर्न की बात करें, मेडिवल की बात करें और एनिशिएंट की बात करें। अब जो दूसरा सेगमेंट है दोस्तों वो है भूगोल, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में अगर देखेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी और साथ ही ज्योग्राफी के कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वर्ड जिसको बेसिक वर्ड कहते हैं, तो ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट वर्ड आपको यहाँ पे मिलेंगे, और साथ ही वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में बात करें दोस्तों तो आपको एशिया से लेकर यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको फैक्चुअल बेस में इसमें दिया हुआ है। यानी अगर देखा जाए तो एशिया महादेश के सबसे ऊंची चोटी, एशिया के सबसे लंबी नदी, इसी प्रकार नॉर्थ अमेरिका की, साउथ अमेरिका की टोटल आबादी कितनी है, मतलब जो भी वहां पे ग्रास रूट से लेकर ग्रास लैंड की बात करें, आपका जो प्लेटू की बात करें, सारा चीज इसमें आपको फैक्चुअल चीजें भी दिया हुआ है। जिन लोगों को याद रखने में सुविधा होता है उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। उनको लगता है कि हर लाइन को बात पढ़ने के बाद आपको लगता है कि मैंने कुछ जाना, मैंने कुछ सीखा, ये एहसास होगा, ठीक है। तीसरा विज्ञान, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड साइंस टेक आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ये सेगमेंट। और यहां से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आज के समय विज्ञान में भी देखेंगे तो हर एक एग्जाम में दोस्तों 15 से 20 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखेंगे दोस्तों तो 10 से 15 क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा इंडियन पॉलिटी से, ठीक है, जिसमें और अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये एक सेगमेंट है दोस्तों जहां पे बहुत क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं होते, फिर भी आपको 10-15 देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस होते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, वर्ड कॉन्सेप्ट, और कुछ जो होता है वो करंट इवेंट से जोड़ा के बताया जाता है। और जो छठा सेगमेंट है दोस्तों वो विविध मिसलेनियस सेगमेंट, और इसका बहुत बड़ा रोल होता है हर कंपटीशन एग्जाम में दोस्तों। आप ये सारा टॉपिक किसी एग्जाम में किसी कंपटीशन में न भी रहे, बट ये ऐसा एक सेगमेंट है दोस्तों जो आपको हर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, विविध सेगमेंट, जो कि इस बुक में है। अब हम बात करते हैं कि कैसे शुरुआत करें, कैसे याद रखें। तो सबसे पहला चीज दोस्तों मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप जब भी जनरल स्टडीज की तैयारी करने की शुरुआत कर रहे हैं, कि जनरल स्टडीज तैयारी करेंगे, तो मेरा सुझाव रहेगा बेसिक, अगर बेस बनाना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा दोस्तों एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी 6 to 12, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। चाहे आप सारे टॉपिक को मैं कहूंगा, ठीक है, न केवल ज्योग्राफी की बात करेंगे, ठीक है, ज्योग्राफी भी पढ़िए, साइंस भी पढ़िए, फिर बात करें तो पॉलिटी भी पढ़ लीजिएगा। हालांकि पॉलिटी नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, पॉलिटी आप यहां से कवर कर सकते हैं, ठीक है, तो इसीलिए मैंने पॉलिटी को यहां पे क्रॉस कर दिया। बट ज्योग्राफी और साइंस और हिस्ट्री ये सारा चीज तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये बहुत ही यूजफुल और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट आपको वहां से मिलेगा एनसीईआरटी से, ठीक है। ये रहा, मैंने इसी तरह से शुरुआत किया था, और फिर रिवीजन के दौरान जो मैंने तरीका अपनाया दोस्तों वो है इस किताब को पढ़ा, और साथ ही इस किताब के साथ मैंने जो सबसे ज्यादा हमको बेनिफिट दिलाया वो ये वाली किताब, यानी दोस्तों लुसेंट का ये तो आपको एक बेसिक चीज है मिलेगा, और साथ ही इसमें वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, यानी इस किताब को पढ़ा। अगर जैसे इस किताब में जैसे मैंने इतिहास अगर निकाल लेता हूं, तो चलिए इतिहास में कोई एक टॉपिक को जैसे निकालते हैं। देखिए यहां पे अगर देखा जाए तो जो टॉपिक है कि विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, यानी जितने भी विदेशी पर्यटक लोग आए थे और उन लोग भारत के बारे में, चाहे वैदिक सभ्यता जैसे हो गया, तो वैदिक सभ्यता, ठीक है, अब वैदिक सभ्यता को यहाँ पे हम स्टडी कर लेते थे पहले, ठीक है, वैदिक सभ्यता को स्टडी किए इस किताब से, ठीक है, 1.5 पेज का मुश्किल से होगा। तो वैदिक जो सभ्यता है इसको स्टडी करने के बाद मैंने इस किताब को लिया, ठीक है, स्टडी करने के बाद, और फिर यहां से वैदिक सभ्यता से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जैसे यहां पे देखिए वैदिक संस्कृति, ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को मैंने
अटेम्प्ट किया, कोशिश किया अटेम्प्ट करने की, ठीक है, और उसमें से जितना क्वेश्चंस बना और फिर मैंने उसका आंसर से मिलाया कि कितने क्वेश्चंस हम सही कर पा रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे डेफिनेटली क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपसे सॉल्व नहीं होगा, तो फिर मैंने क्या तरीका अपनाया, जहां पे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं वहां से मैं इस किताब को फिर से हेल्प लिया कि मैं भूल जा रहा हूं, देखिए हर कोई भूलता है, तो उससे हेल्प लिया और फिर मैंने ऐसे ही सारे टॉपिक को दोस्तों कवर किया। यानी अगर देखा जाए तो मैंने हिस्ट्री में भी इसी तरीका को अपनाया, ठीक है, हिस्ट्री में यहाँ पे इस तरीका को ही अपनाया, ज्योग्राफी में भी इसी तरीका को अपनाकर हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश किए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये आपका एक तरह से आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ में प्रैक्टिस भी हो रहा है, तो इससे क्या होता है, रिकॉल होता है, चीज़ें आपको रिमाइंड होने लगता है और ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो जाता है। और साथ ही हो सके, चूंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, ये बेसिकली प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस है, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं वहां पे ये सारे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर दिखा दूं मैं, तो देखिए सर में डेट के साथ दिया हुआ है, 10 साल बंदोबस्त किससे संबंधित है। देखिए ये क्वेश्चंस RAS RTS 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसी प्रकार वो भी मेंशन कर दिया हुआ है। और साथ ही जहां पे दिक्कत होगा आप आंसर का भी हेल्प कर सकते हैं, इसमें आपको पीछे में आपको आंसर भी मिल जाएगा। तो इस 2 किताब को पढ़ के दोस्तों मैंने एक तरह से ये स्टडी किया और अब मैं इसको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको ये वाली जो किताब है दोस्तों, इसको कैसे कंप्लीट करें। ज्यादातर लोगों के साथ दिक्कत ये हो जाता है ना, इसको कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं। पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, 1-2 पेज पढ़ते हैं या फिर कोई एक टॉपिक पढ़ते हैं, सिंधु सिविलाइजेशन, फिर आगे नहीं बढ़ पाता है क्योंकि बोरिंग फील होता है। ज़्यादातर फैक्ट होता है, तो ज़्यादातर फैक्ट कलेक्ट करने में आपको असुविधाएं होती है, थोड़ा सा 1-8 घंटा में फिर लगने लगता है ज़्यादा हो जा रहा है, भूल जा रहे हैं। तो कैसे करना है ये भी मैं बता रहा हूँ। देखिए इस किताब को जब भी आप पढ़ने की शुरुआत करेंगे तो कुछ बेसिक चीजें हैं, आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहला जैसे आप जो भी सेगमेंट यहां से आपको पसंद आए, ठीक है, जिसमें आपको रुचि हो, जैसे इतिहास की बात करें, भूगोल हो, साइंस की हो, संविधान की, अर्थव्यवस्था हो, विविध, जिसमें आपको रुचि लगे। देखिए सबसे ज्यादा रुचि की बात करें तो सबसे ज्यादा लोगों को रुचि इसी सेगमेंट में आएगा, आपको विविध में, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा मज़ा आपको पढ़ने में यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप हर कुछ चीज़ें आपको नया नया सीखने को मिलेगा, बहुत मज़ा आएगा, एंटरटेनिंग एक तरह से होता है विविध पढ़ने वाला, ठीक है। तो सबसे रुचिकर जो होता है वो विविध सेगमेंट, जो कि इस किताब के अंतिम में आपको देखने को मिलेगा। पढ़ना कैसे है और कैसे ये करना है, देखिए दोस्तों, आपको जनरल स्टडीज की अगर बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो पर डे दोस्तों आपको 1 से 2 घंटा कम से कम, मैं बता रहा हूँ कम से कम, ठीक है, आपको समय देना पड़ेगा, ठीक है, कम से कम, ठीक है। जैसे अगर पहला दिन डे 1 में अगर आप शुरुआत करते हैं तो डे 1 की शुरुआत में दोस्तों आप अगर 2 घंटा हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री में कौन सा, मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत की, तो मॉडर्न हिस्ट्री को बेशक आपको लगेगा कि कुछ चीजें 2 घंटा आपको पढ़ना है, ठीक है, एकदम लाइन वाइज, ऐसा नहीं कि याद ही रखना है। देखिए आप डेफिनेटली पढ़ेंगे, भूलेंगे, ये आपके साथ होगा ही होगा, इसीलिए बिल्कुल घबराना नहीं है। 2 घंटा आपको पढ़ना है कंटिन्यूटी, ठीक है, भूल जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन भी करेंगे कैसे करना है। देखिए 2 घंटा पढ़े तो 2 घंटा में डेफिनेटली दोस्तों आप कम से कम अगर पढ़ते हैं तो 10 पेज के पर स्पीड से भी पढ़ते हैं तो आप 2 घंटा में 15 से 20 पेज आप जरूर कंप्लीट कर सकते हैं। कम से कम बोलता हूं तो फिर भी 15 पेज आप 2 घंटा में आसानी से पढ़ जाएंगे, और इतना होना चाहिए। एक अगर आप थोड़ा सा भी जीनियस स्टूडेंट है तो 15 पेज आपको 2 घंटा में जरूर पढ़ जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको 2 घंटा में 15 पेजेज पढ़ना है, ठीक है। और इसी प्रकार से 15 पेज को पढ़ने के बाद मैंने जो बताया कि आपको एमसीक्यू वाला क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस जरूर कर लेना है, ठीक है। और ये आपको रेगुलर बेसिस पे करना होगा। आप 2 घंटा पढ़ लिए मॉडर्न हिस्ट्री, अगले दिन अगर मेडिवल में आ रहा है तो मेडिवल में, और यही प्रोसेस करके आपको एक बार जो फर्स्ट शिफ्ट होगा, एक तरह से फर्स्ट स्टेज, आपको ये किताब ऐसे ही एक बार कंप्लीट कर जाना है, थ्रू आउट कर लेना है, ठीक है। और ये ज्यादा से ज्यादा बात करूं दोस्तों तो आपको 20 से 25 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। यानी 20 से 25 दिन में आपको इसी तरीका से ये किताब को एक बार पूरा कंप्लीट कर जाना है, ठीक है। फिर दूसरी बार जब आप शुरुआत करेंगे तो दूसरा बार भी सेम इसी प्रोसेस से आपको गुजरना है, और ये प्रोसेस आपको ज्यादा नहीं तो कम से कम दोस्तों 3 बार कर जाना है, ठीक है, 3 बार। यानी अगर देखा जाए तो 60-70 दिन मान के चलिए, 70 डेज में आपको ऐसे ही सेम करना है।
यहां से पढ़ना है, वहां से आपको एमसीक्यू लगाना है। और इस तरीका को अपनाते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों आपका 2 से 2.5 महीना, ठीक है, 2 से 2.5 महीना में दोस्तों ये किताब आपको पूरी तरह से तैयार हो जाएगा विथ एमसीक्यू। क्योंकि इससे जब सॉल्व करेंगे तो ज्यादा क्वेश्चंस मिलेगा, आपको सारे क्वेश्चन याद भी रहेगा, रिकॉल करेगा, दिमाग में क्लिक करेगा, आप आंसर आसानी से कर जाएंगे। तो इस तरीका को अपनाकर आप सारे इस जनरल स्टडीज को बेहतर तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। और मैंने भी दोस्तों इसी तरीका को अपनाकर अपना जो भी 2 जनरल कंपटीशन एग्जाम मैंने क्लियर किया हूं, वो इसी तरीका को अपनाकर किया हूं। हालांकि हम एनसीईआरटी ऑलरेडी पहले पढ़ चुके थे बढ़िया से, उसके बाद रिवीजन के दौरान सिर्फ लुसेंट्स और आपका एमसीक्यू जो है ये 2 ही बुक को यूज किया। और आज भी जो भी कंपटीशन एग्जाम देता हूं दोस्तों, मैं इन 2 बुक के ही हेल्प लेता हूं। और कम से कम चूंकि बहुत सारा चीजें याद हो चुका है, तो मैंने इस तरीका को अपनाकर बहुत आसानी से कम समय में, यानी अगर देखा जाए तो मेरा मुश्किल से 20 से 25 दिन में सारी चीजों को कवर कर जाते हैं, एक बार थ्रू आउट कर ही लेते हैं, ठीक है। तो आप भी ऐसे करके आप अपने जनरल स्टडीज के जो प्रिपरेशन है उसको बेहतर कर सकते हैं, ज्यादा मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को इतना ही कहना चाहूंगा, ये वीडियो और ये जानकारी दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिए, ताकि मैं लगातार आप सभी के लिए इस प्रकार का वीडियो और लेकर आते रहूं। थैंक यू।